नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं निसंतानता को लेकर। अक्सर माना जाता है कि निसंतानता माना जाता है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, या काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि निसंतानता खुद में एक बीमारी है। बट एक्सपर्ट मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की वजह से निसंतानता कोर्स होता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं। कुछ खराब आदतें, यानी कि कुछ ऐसी बुरी आदतें भी होती हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते, यानी कि कुछ बुरी आदतों की वजह से आपका कंसेप्शन लेट होता है, या फिर ये कह लीजिए कि आपका इंटरनल सिस्टम इतना हेल्दी नहीं होता कि वो फटाफट फर्टाइल कर ले या फिर इम्प्लांटेशन कर ले। ऐसे केसेस में ज़्यादातर हैबिचुअल अबॉर्शंस भी हैं। तो वो कौन सी कुछ खराब आदतें हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ता हुआ वजन या फिर घटता हुआ वजन। अक्सर महिलाएं, लड़कियां देखा गया है, कॉलेज में है या फिर अपना एडल्ट एज एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको अपने वजन पर ध्यान नहीं होता। या तो बढ़ता हुआ वजन, ओबेसिटी, बाहर का जंक, स्पाइसी खाना, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, या फिर फिगर मेंटेन करने के चक्कर में अंडर वेट हो जाना। अंडर वेट की समस्या में भी इनफर्टिलिटी कोज होती है, यानी कि जब आप अंडर वेट या कोई भी डाइट कर रहे हैं तो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर के रीजंस उससे होते हैं। आपकी इंटरनल लाइनिंग इतनी मजबूत नहीं होती, आपका पेल्विक स्ट्रेंथनिंग नहीं होता। पेल्विक क्या, जो आपकी तीनों लेयर्स हैं नीचे, आपकी यूट्रस की, गर्भाशय की, उसमें जो खून का दौरा है वो सही से नहीं होता। तो ये भी एक रीजन होता है आपकी निसंतानता का। बढ़ता हुआ वजन हम सबको पता है, ओबेसिटी अपने आप में एक कारण है, जिससे कि ना सिर्फ एडेंशंस क्रिएट होते हैं आपके ट्यूब्स में, बल्कि आपको पेल्विक एडेंशंस भी हो सकते हैं, मायोमेट्रियम एडेंशंस भी होते हैं, एंडोमेट्रियोनल सिस्ट भी होती हैं, या फिर आप ये कह लीजिए एडिनोमायोसिस, और या फिर आपको फाइब्रॉइड या बहुत सारे इश्यूज, जिसमें हम आयुर्वेद में मानते हैं कि रस धातु का सही ना होना, उसका सही से पाचन ना होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, उसकी वजह से ये इश्यू है। सेकंड, जो आपकी बुरी हैबिट है, सही स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि अच्छे से आपकी नींद पूरी ना होना। ज़्यादातर देखा गया है कि करियर बनाने के चक्कर में, या फिर ये कह लीजिए कि करियर ना बनाना हो तो भी हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे 8 to 10 आवर्स स्लीपिंग्स के कंप्लीट नहीं होते, या फिर हम सुबह मॉर्निंग आवर्स में जल्दी नहीं उठते, रात को टाइम पे नहीं सोते, जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन निसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी कोज होती है। जो तीसरा बड़ा कारण है वो है हमारा डाइट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी जो भी आपका फिगर है, या फिर अपनी हेल्थ, ओवर हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण आप अपनी डाइट को लिमिटेड कर लेते हैं। आजकल लोग वेगन्स हो रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि काफ़ी लोग ग्लूटेन फ्री भी डाइट फॉलो कर रहे हैं। अभी पीसीओडी ऑबियस नहीं है तो भी ग्लूटेन फ्री कर रहे हैं। काफ़ी लोग की डाइट में फाइबर है ही नहीं। तो ये सारे डाइट रिस्ट्रिक्शंस भी आपका निसंतानता का कारण होती है। डाइट आप एक एक्सपर्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर में फॉलो कीजिए। आयुर्वेदा कंसल्टेशन आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी प्रकृति वातज है, आपको ड्राई फूड अपनी उसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डाइट में, या आप पित्तस प्रकृति के हैं, आपको स्पाइसी लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी प्रकृति कफज है, आपको वाटर रिटेंशन फूड ज़्यादा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपको एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट बताएगा। तो आपकी डाइट की जो ओपिनियन होती है उसको आप करेक्ट करवाइए, उससे भी आप टाइमली अपना फर्टिलिटी अचीव कर सकते हैं। चौथा बड़ा कारण है टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना। आजकल स्पेशली फीमेल्स अब क्या करती हैं कि टाइट अंडरगारमेंट्स, लेटेक्स पहन रही हैं, या फिर बॉडी शेपर्स पहनती हैं, जिसकी वजह से उनके जेनाइटल एरिया में खून का दौरा अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर पेल्विक एडेंशंस हो जाती हैं, जो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का। सेम मेल पेशेंट में जो शुक्राणु होते हैं वो इतने मोटाइल नहीं रहते, या स्पर्म काउंट कम बनने लगता है टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने की वजह से। सो मेक श्योर आपके इनर गारमेंट्स जो हैं, अंडरगारमेंट्स जो हैं, वो इतने टाइट नहीं होने चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन शुड बी वेरी गुड ऑन दैट एरिया। आप उसको वॉक से, टहलने
से भी सही कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कभी कभार किसी फंक्शन में डालनी है, सो दैट इज नॉट इशू, पर उसके बाद मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा फ्री छोड़ें अपने एरिया को, और आप उसके बाद एक नॉर्मल हल्की वॉक करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि पेल्विक एडिशंस ना क्रिएट हो। पांचवा बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहना या बहुत कम रहना। अक्सर देखा गया है जल्दी कंसेप्शन पे जब कपल सोचते हैं कि हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या फिर बिना इंटरेस्ट के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं कि फॉर द कंसेप्शन। बट अगर आप प्रेशर के साथ कंसेप्शन की तरफ जाएंगे या फिर बिना ओव्यूलेशन डेज के भी ट्राई करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्पर्म काउंट और स्पर्म मोर्टेलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। फिर फीमेल के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि उस टाइम पे वो इतना रेडी नहीं है, तो नो डाउट कि वेजाइनल ओरा भी उसके मेंटल स्ट्रेस और उसकी मेंटल प्लेजर से रिलेट करता है। सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड। तो आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना होकर टाइम पे फॉलिकुलर स्टडी करवाकर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उन्हीं दिनों में कंसेप्शन के लिए ट्राई करें जो दिन आपके फर्टिलिटी डेज के लिए मेन है। एंड छठा कारण तनाव, जो कि हम सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव लेने से हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, हमारा डोपामिन लेवल हमारे हार्मोन्स के रेगुलेशन को स्टॉप करता है, जिससे कि हमारे हार्मोन्स प्रॉपर नहीं होते, एग क्वालिटी हमारी अच्छे से नहीं होती, और जिससे कि हम निसंतानता की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ बुरी हैबिट्स आपको सुधारनी है और टाइम पे कंसीव करने के लिए आपको ट्राई करना है। धन्यवाद।